नमस्कार। आज हम एक खास मुद्दे पे बातचीत करेंगे, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ बार काउंसिल चुनाव पर। चुनाव को लेके तीनों स्टेट में काफ़ी जो है चहलकदमियाँ तेज़ हो चुकी है। जो प्रत्याशी है वो जिला बार एसोसिएशन के साथ साथ अब वकील साथियों के घरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो 23 मेंबर बार काउंसिल में चुने जाएंगे, 2 मनोनीत होंगे। टोटल 25 मेंबर जो है वो बाद में चेयरमैन और अन्य पदों के लिए जो प्रत्याशी होंगे उनका निर्वाचन करेंगे। आपको ये बता दें कि जो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चुनाव जो होगा ये 17 और 18 मार्च को होगा। 17 को चंडीगढ़ और पंजाब एंड हरियाणा का 18 मार्च को इसका मतदान होगा। और इसके अंदर आपको बता दें कि टोटल जो कैंडिडेट्स होंगे सभी के मिलाकर के वो 157 के करीब उम्मीदवार हैं, जिसमें पुरुष उम्मीदवार 104 हैं और महिला उम्मीदवार जो हैं वो 53 है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन सभी एरियाज़ के अंदर जितने भी वकील हैं, जिनकी भी वोट है, वो सभी इसमें मतदान कर सकते हैं। और अभी मेंबर्स चुने जाएंगे और उसके बाद फिर चेयरमैन के लिए चुनाव होगा, जो मेंबर्स ने ही अपने आप में आगे वो प्रोसीजर जो भी होगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है ये और बड़ा अहम रूप से इसको देखा जा रहा है। सतसिंह जी, इसमें आपने प्रत्याशी जो मैदान में है उनके बारे में तो बता दिया है। हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें कि मतदाता कितने हैं, यानी कि वकील जो इन 3 स्टेट में जो मतदान करेंगे उनकी संख्या कितनी है। हम बात करें तो 1,14,000 के आसपास, वो कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, वकील हैं जो कि जिनको वोटिंग का अधिकार होगा। इसमें हरियाणा में 60,000 मतदाता हैं, पंजाब में 38,000, चंडीगढ़ में 17,500 है। तो कुल मिला के हम बात करें तो 1,14,000 मतदाता बनते हैं। और 23 सदस्य, जैसा आपने जिक्र भी किया, उनके लिए ये मतदान करेंगे। 2 मनोनीत होंगे, यानी कि 25 हो गए। पहली बार इस चुनाव में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण रखा गया है, यानी कि महिलाओं के लिए जो सदस्यों की संख्या है वो भी 30% निर्धारित है। 18 पुरुष होंगे और बाकी महिलाएं होंगी। जी, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि भाई महिलाओं को पहली बार आरक्षण जो है बार काउंसिल के चुनाव में दिया गया है। अब देखो, ये जो चुनाव है ये कम से कम अगर बात करें तो 5 साल का चुनाव होता है, लेकिन इसको 8 साल के आसपास ये चुनाव नहीं हुआ। 2008 में पिछला चुनाव, 18 में जो है पिछला चुनाव हुआ, उसके बाद ये अब 2026 में होने वाला है। कोविड के कारण, ये कोविड की वजह से ये चुनाव नहीं हो पाया। तो जिक्र आपने जैसे किया कि भाई 17-18 को जो है वो मतदान होगा, और जो मतदान की प्रक्रिया है वो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है सतसिंह जी। जैसे प्रत्याशी के डायरेक्ट प्रत्याशी का चयन इसमें नहीं किया जाता, इसमें प्राथमिकता दी जाती है क्रमवार। जैसे 23 सदस्य चुने जाएंगे तो 23 ही नंबरिंग उसमें दी गई है। कोई भी वकील जिसका वोट है वो 23 क्रमवार उनको नंबर प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। फिर लास्ट में जब मत गणना होगी तो उसमें देखा जाएगा कि 1 नंबर पे कौन है, 2 पे कौन है, किसको ज़्यादा वोट मिले। फिर वो एलिमिनेशन होते जाएंगे बाद वाले। हाँ, उसमें ऐसे जो सबसे लास्ट में होते हैं वो हट जाते हैं मैदान से। और अगर इसमें हम चेयरमैन की दौड़ में बात करें तो रोहतक से डॉक्टर विजेंद्र सिंह अहलावत हैं जो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। प्रताप सिंह है जो कि काफ़ी बार चेयरमैन रह चुके हैं। रजत गौतम जो कि राम कुमार गौतम जो नारनौंद से और अभी सफ़ीदों से विधायक हैं, उनके बेटे हैं, ये भी चेयरमैन रह चुके हैं। एडवोकेट सुवीर सिद्धू, इनके पिता भी जो है वो चेयरमैन रह चुके हैं। और एक अशोक सिंगला, ये दोनों ही पंजाब से हैं। 3 हरियाणा से हैं और 2 पंजाब से है। तो अब सतसिंह जी ये बताइए कि इस चुनाव में रोचक बात क्या देखने को मिलती है? क्या जाति इसमें हावी है, या रीजन इसमें हावी है, या इसमें राजनीतिक लोग जो है वो इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी? देखिए, ऑब्वियसली रीजन भी हावी है, कास्ट भी हावी है, पॉलिटिकल एफिलिएशन भी हावी है,
क्षेत्रीय संतुलन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि पंजाब से कम इसके अंदर वोटर्स हैं, लेकिन पंजाब से 84 उम्मीदवार मैदान में हैं मेंबर्स के लिए, हरियाणा से 62 हैं और चंडीगढ़ से 11 उम्मीदवार हैं। तो पिछले लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं लगातार हम सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे और सोशल मीडिया भरा हुआ है, सभी आप अपने मतलब आप अपने ब्रांडिंग के लिए, आप अपनी प्रमोशन के लिए वो जो हैं सब तक रीच आउट कर रहे हैं कि इस कैंडिडेट को आप नंबर 1 जो है प्रेफरेंस दीजिए। और इसके अंदर हमारे मतलब रोहतक के भी काफ़ी सारे लोग एक्टिव हैं जिनको हम सभी जानते हैं, जैसे विजेंद्र सिंह अहलावत का आपने नाम लिया, इसके बाद आपने रणवीर सिंह डाका जो है ये खुद तो यहाँ जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। फिर अपने पुराने जो बार के प्रधान होते थे लोकेंद्र सिंह फोगाट उर्फ जोजो, तो जोजो भी अपनी भांजी के लिए काफ़ी एक्टिव हैं। तो अंजलि सहरावत के लिए काफ़ी एक्टिव हैं, डेली उनके जो ना व्हाट्सएप पे पोस्टर्स आते हैं, काफ़ी जोर लगा रहे हैं। तो ये मानिए जिसके जो बन पड़ता है। एक नाम और भी आप भूल रहे हैं जो कि सीनियर मोस्ट एडवोकेट सुहाग साहब, बलवान सुहाग जी प्रधान जी, हाँ पहले भी मेंबर रह चुके हैं, जिला बार एसोसिएशन के भी प्रधान रह चुके हैं और रोहतक लोकसभा से वो इनेलो की सीट पे टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं। जी, वो तो स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं सुहाग साहब, एमडीयू के छात्र नेता रहे हैं पहले वो, और बड़े मिलनसार हैं और बड़े पॉलिटिकल। तो चलो, तो देखिए आपने मुझसे सवाल पूछा कि भाई इसके अंदर क्या क्या फैक्टर, बिल्कुल फैक्टर कास्ट का फैक्टर रोल प्ले करेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो सबसे डोमिनेंट कास्ट है हरियाणा में जैसे जाट है, तो जाटों में कैंडिडेट्स भी सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए वोट का स्प्लिट भी बहुत ज़्यादा होंगी इसके अंदर। तो कई सारे अपना रसूख भी, जैसे विजेंद्र सिंह अहलावत है, अब कोई धन में ज़्यादा है, लेकिन विजेंद्र सिंह अहलावत एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो रोहतक से हैं, उनका गांव झज्जर में है डिग्गल, और डिग्गल एक ऐसा गांव है जो हरियाणा में सबसे बड़े गाँव में से एक गांव आता है, अहलावत गोत्र अहलावत खाप का अपना परचम, वहाँ से आप ये माने एक्स सर्विसमैन, बड़े रेसलर। आपने डिग्गल का नाम ले दिया, लेकिन आपने बताया खापों के लेके डिग्गल का नाम, सैनिकों के लेके नाम, लेकिन आजकल तो ना वो फाइनेंसरों के नाम पे डिग्गल की ज़्यादा पहचान हो रखी है। चलिए, वहाँ बहुत बड़ी गौशाला भी है जहाँ बहुत बड़ा लोग दान पुण्य करते हैं। तो देखो हर प्लस माइनस हर जगह होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने यहाँ ना हर तरह का रोल, रणबीर डाका अपना पॉलिटिकल वेट लेके आएंगे, वो भी इस बार काफ़ी एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। जहाँ लोकेंद्र सिंह फोगाट जो कमज़ोर हुए हैं वहाँ फ़ायदा भी हुआ है। कभी ये एक टीम हुआ करते थे, आज ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हर तरह का रोल प्ले करेगा। इसमें सत्सिंह जी, मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चुनाव में जो देखने को मिल रही है ना, काफ़ी वकील साथियों से बातचीत भी हुई है, इसमें ये जो चुनाव है ना, ये जाति पे, राजनीति पे, उन सब चीज़ों पे तो है, लेकिन मुझे लगता है ये चुनाव जो अब ये पंजाब वर्सेस हरियाणा होता दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं। हालांकि पंजाब से 2 कैंडिडेट है जो चेयरमैन की दौड़ में है, और हरियाणा से तो 3 नाम जैसे अभी आई ही है, वो भी चेयरमैन की दौड़ में है, लेकिन एक वर्तमान में एक जो चेयरमैन है राकेश गुप्ता, वो भी चुनाव की मैदान में है। तो ये चेयरमैनी की तो बात है बाद में। अब यहाँ पे जो रोहतक पे आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम रोहतक में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो रोहतक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। रोहतक में जैसे विजेंद्र सिंह अहलावत खुद बड़े मार्जिन से जीतने के लिए घर घर में जा रहे हैं, सभी बार एसोसिएशन में जाके वोट मांग रहे हैं। वहीं लोकेंद्र सिंह फोगाट जो आज विजेंद्र सिंह अहलावत के एंटी खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी भांजी अंजलि सहरावत के लिए तो वोट मांग रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से वो विजेंद्र सिंह अहलावत को बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ में जाने से रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो मेंबर ना बने, और वो चेयरमैन की दौड़ तो बाद में शुरू होती है। तो यहाँ पे चुनाव जीतने की बजाय ना
एक दूसरे को हराने में ज़्यादा फोकस यहाँ पे रोहतक बार में और आसपास की जिला बार एसोसिएशन में दिखाई दे रहा है। इसी का नाम पावर पॉलिटिक्स है। और हरियाणा पंजाब का जो पॉलिटिक्स है वो हरदम से ही, शुरू से ही पावर पॉलिटिक्स रही है। जिसके पास ताकत है वही राजनीति में अपना वर्चस्व बनेगा। ठीक है, मेन स्ट्रीम राजनीति की बात है, ये वकीलों की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। अब जहाँ तक आपने बात की विजेंद्र सिंह अहलावत की, तो अभी कुछ दिन पहले 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी यहाँ आए थे और वो हरियाणा टॉक्स के इवेंट में भी शरीक हुए। MDU जहाँ वो पढ़े थे वहाँ भी वो सम्मानित हुए। और रोहतक का बार जो है बहुत ही प्रसिद्ध, जहाँ कभी लाला लाजपत राय, कभी वहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी छोटू राम, और वहाँ पर अपने हंसराज भारद्वाज जी, कितने बड़े बड़े नाम यहाँ हुए हैं इस बार से, जो रोहतक बार को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो वहाँ पर सूर्यकांत जी और वहाँ विजेंद्र सिंह अहलावत का परचम जो है ना उस दिन देखने वाला था। स्टेज उन्होंने शेयर किया, उन्हीं के बुलाने से वो आए। हालांकि रोहतक बार की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन प्रेजेंट में विजेंद्र सिंह अहलावत ने अपनी ताकत जो है ना लोगों को दिखा भी दी है। इस चुनाव में ना वैसे सतसिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, चाहे वो जिला के अध्यक्ष हैं, चाहे वो लीगल सेल को, विंग को देखते हैं, एक महिलाओं में गुरुग्राम से भी है, नीलम कथुरिया के नाम से एक अधिवक्ता है, वो भी मेंबर का चुनाव लड़ रही है। और वो भारतीय जनता पार्टी की ना लीगल सेल में भी उन्होंने पदाधिकारी रही है और भी कई पदों पे रही है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने लोगों को इस चुनाव में उतारा है, ताकि, क्योंकि ये जो वकीलों की जो जमात होते हैं, जमात बोलते हैं इसको हम, ये अलग वर्ग होता है, ये काफ़ी पावरफुल होता है और बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं, राजनीति को भी करते हैं इनकी, क्योंकि जिला बार एसोसिएशन से जो चीज़ें निकलती है ना वो दूर तक जाती है, उसका प्रभाव काफ़ी अहमियत रखता है चीज़ों में। तो ये जो चुनाव है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें देखो 1,14,000 लोग मतदान करेंगे। हालांकि वकीलों की संख्या हम बात करें जो कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बार कौंसिल से जो अगर हम उन इनरोलमेंट उनकी बताएं तो 2.25 लाख के आसपास, 2.25 लाख वकीलों की संख्या है। हालांकि उनको कुछ को वोटिंग का अधिकार नहीं है, जो प्रैक्टिस नहीं करते रूटीन में, या एक दूसरी जगह पे इनरोल करवा लेते हैं, या कुछ उनकी कोई और टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो वैसे तो 2.25 लाख है। अब वो वोट बेशक ना डाले, लेकिन वो वोट डलवाने का काम तो करते ही हैं किसी न किसी रूप में। जी, तो हमारे जितने भी वकील साथी इस बार मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और जब वकीलों की बात आती है तो अच्छी अच्छी बातें हमने बहुत कर ली। कई बार वकीलों की बात आती है जो ताकत उनके पास है वो कई बार थोड़ा गलत रीजंस की वजह से भी आती है। कुछ वकील साथी, कई बार ऐसी वीडियो वायरल होती हैं, हाथ पैर ज़्यादा चलाते हैं और कई बार ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, कुछ भी करोगे आना तो कोर्ट के अंदर ही होगा। मुझे लगता है कि देखो, डेमोक्रेसी में हम 2026 में अभी चल रहे हैं, तो इस तरह का जो मतलब ताकत का इस तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए और कानून की इज्जत, जो उनकी रोजी रोटी है, उसके लिए उनको पूरा सम्मान जो है ना वो अर्न करना चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट अर्न करनी चाहिए। आप जिस बात की बात कर रहे हैं कि वकील जो है वो अपनी ताकत दिखा देते हैं किसी भी वे में, उनके लिए भी एक डंडा चलाने के लिए बार कौंसिल बनी हुई है। ये जो है, थोड़ा सा हम बार कौंसिल के बारे में बता दूं 1 मिनट में। बार कौंसिल जो है 1961 में जो अधिवक्ता अधिनियम आया था उसके तहत बार कौंसिल का गठन होता है। और बार कौंसिल के बहुत सारे काम होते हैं। वकीलों के कल्याण का काम जैसे करती है, वकीलों के विवादों को सुलझाती है, आपस में सुनवाई करती है। और जो वकील, जैसा आपने किया कि वो कई बार हाथ पैर भी चला देते हैं और काला कोट पहन के वो उसका मिसयूज़ भी कर देते हैं, तो उन लोगों का लाइसेंस रद्द करने का काम भी बार कौंसिल करती है। फर्जी डिग्री लेके कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उन पे भी डंडा बार कौंसिल का चलता है।
पिछले दिनों जब ये बार काउंसिल के चेयरमैन थे अपना विजेंद्र अहलावत, और उससे पहले भी, तो काफ़ी ऐसे वकील थे जिनके डॉक्यूमेंट्स की डिग्रियों की जांच की तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा से 200 से ज़्यादा ऐसे वकील के लाइसेंस रद्द किए गए जो कि फर्जी डिग्री लेके यहाँ पे प्रैक्टिस करने लग रहे थे। तो बार काउंसिल पंजाब, हरियाणा जो चंडीगढ़ है, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कोई वकील जो है वो आपसी, जैसे करप्शन की बात है या आपस में दो वकील मिल के किसी केस में मिलीभगत कर जाते हैं, साठ गांठ कर जाते हैं, ऐसी कोई शिकायत अगर मिल जाती है बार काउंसिल पे तो उनके लाइसेंस भी रद्द हुआ है, प्रैक्टिस से भी रोका गया है। और ये जो है बाहर BCI जो है, BCI के अंडर में आती है। BCI जो है वो जो लॉ कॉलेज है, लॉ यूनिवर्सिटी है, उनको मान्यता देने का काम करती है। अगर कहीं पे नॉर्म्स पूरे नहीं है तो लॉ कॉलेज की मान्यता रद्द भी की जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी होती है बार काउंसिल की, जो वकीलों पे को अपने उसमें कंट्रोल में रखती है। खैर, मेरा तो पर्सनल मानना है कि अभी बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। वकीलों की जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, वकीलों को लेकर के बहुत सारी अभी भी मिथ्स हैं, लोगों के बहुत सारे बातें हैं। बार काउंसिल ऑफ चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। सभी मेंबर्स जाएं, कानून का पालन करें और अपने लिए जो समाज से, लोगों से रिस्पेक्ट जो है, आप अपने काम से आप अर्न करें। आप सभी को, सभी मेंबर्स को अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छे मेंबर्स चुन कर आए, लोगों की सेवा करें, वकील भाइयों की सेवा करें। नमस्कार। नमस्कार।